हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है, ऊंचाई एवं दूरी मींस हाइट एंड डिस्टेंस, इसे हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वो जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। आज ये वीडियो मतलब एक जो न्यू वीडियो है मीन्स सिलेबस से रिलेटेड। अदरवाइज़ अभी तक हम लोग रिवीजन के तौर पे कर लेते थे, आंसर पेपर के भी प्रैक्टिस सेट भी किए थे, लेकिन एक लंबे समय के बाद आज हमने एक ये वीडियो बनाई है जो ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित है। अब तक हमने इस चैप्टर को छोड़ रखा था, उसके पीछे रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग तैयार करेंगे अपना मतलब स्टडी करेंगे इस चैप्टर का। ये देखिए एक बुक है ये, ठीक है। इस बुक में एक हमने सिलेबस भी एक ग्रुप में भेजा था, उसमें भी लिखा था कि जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें भी लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 2021 के पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से मतलब हमारा क्या हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस। मीन्स इसमें ये लिख रखा है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हमारे सिलेबस में 2021 के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन आज हमने जब उसमें और देखा, जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें हमने देखा तो उन्होंने इस चीज़ को दिया है कि नहीं, ये वाला भी हमारे सिलेबस में है। देखिए एक चीज़ मैं उसमें आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक बुक है, ये इसमें लिखा हुआ है मतलब ये आपका क्या है, ये देखिए नवीन पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में जिन भागों को रेड स्क्रीन में दिया गया है वे भाग कोविड-19 के कारण 2021 की परीक्षा से हटाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये भी हमारा रेड उसमें दिया हुआ, मीन्स ये ऊंचाई एवं दूरी जो चैप्टर है ये क्या है हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। ये है आपका समांतर श्रेणी, ये हटा दिया गया है। बहुपद है, ये हटा दिया गया है। वृत्त है वो हटा दिया गया है, ठीक है। मतलब ये है कि ऊंचाई एवं दूरी भी हमारे सिलेबस से अब हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारे जो आपके गैस पेपर हैं, ठीक है, जैसे आपका विद्या मतलब बहुत सारे हैं जो भी आप क्वेश्चन बैंक जिन्हें कहते हैं, उनमें इस चैप्टर को दिया गया है। अगर हमने आज सिलेबस को भी देखा, वैसे एक बार जो हमने सिलेबस को भेजा था उसमें नहीं था, लेकिन चलिए कोई नहीं। इस चैप्टर का बड़ा इजी चैप्टर है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम आपको बताएंगे। उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित जो इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी। इसमें हमने बेटा दो टर्म्स को लिखा है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। आप लोग इस चैप्टर को बहुत गहराई से नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे आगे हम आपको बता देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। एक टाइप तो हम आज में कर लेंगे, बस दूसरा एक ही क्वेश्चन करेंगे, उससे एक टाइप हमारा हो जाएगा। उसके बाद केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे, अर्थात 2 वीडियो में लगभग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर सपोज करिए, पहले तो ये देखते हैं ऊंचाई दूरी का मीनिंग क्या हुआ। ऊंचाई दूरी आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, ऊंचाई दूरी का देखिए रीज़न क्या है कि जैसे सपोज करिए ये कोई एक ऐसा माउंटेन मीन्स पहाड़ या पर्वत है जिसके हम शिखर तक नहीं चढ़ सकते, या ये सपोज करिए एक पेड़ है जिसके हम शिखर तक नहीं चढ़ सकते, ठीक है। जब हम इसके शिखर तक नहीं चढ़ सकते मतलब इसकी अगर अब हमारे लिए हाइट मेजर करनी हो कि इसकी हाइट कितनी है, हम उस हाइट को ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका निकाला जाए, कोई एक ऐसा तरीका जो क्या करे, इसकी हाइट को नाप दे। या ऐसे देखिए, अगर ये हमारा एक पेन है, ठीक है, ये देखिए एक पेन है, या हम इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये एक पेन की कैप है। ये देखिए यहाँ कितने अंश का कोण बना है, 90 डिग्री का। हम इस पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकते, हम इस पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकते, लेकिन हमें इसकी ये जो लेंथ है, ये क्या बन गई, इसकी परछाई। ये क्या है, इसकी परछाई। क्या ऐसा हो सकता है कि हम केवल परछाई को नाप लें
और हमारा काम हो जाए, मतलब इसकी हाइट मालूम हो जाए। क्या ऐसा भी संभव है? हाँ, ऐसा ही कुछ इसमें होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। क्या करा जाएगा उसमें? देखिए, सपोज करिए ये कोई आपका कोई पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बट हमें मालूम नहीं है। हम इस पे क्या करेंगे, अपने अनुसार कुछ दूरी पे यहाँ पे हम सपोज करिए खड़े हो गए। एक यंत्र होता है सेक्सटेंट, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, वो एंगल बताता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नीचे हैं, अगर हम यहाँ पे नीचे हैं, अगर हमारी आई यहाँ पे है तो हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे, मतलब क्षैतिज देखेंगे, हमें ये चीज़ दिखेगी। अब हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, जैसे हमारी आई अभी बिल्कुल यूँ देख रही है स्ट्रेट, ठीक है। अब हम क्या करें कि इसको धीरे 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 आप ऊपर उठाइए, और इतना ऊपर उठाइए जिससे क्या हो जाए, हमें इसका टॉप दिखने लगे। तो ये कुछ इस टाइप का आ जाता है। तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल हमें मालूम हो जाएगा। मतलब इस पेड़ के बॉटम से, मीन्स तली से शीर्ष को देखने के लिए हमें अपनी आइज़ को कितना ऊपर उठाना पड़ा, ये हमें मालूम हो सकता है। ठीक है, ये जो कोण बनता है, बस ये कोण हमारे लिए मेन है कि ये कोण हमारे लिए दिया हुआ हो। अब अगर ये कोण हमें मालूम हो जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में हम सारे लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का का उपयोग अक्सर हम लोग करते रहते हैं। जानते होंगे ये क्या होता है, साइन होता है, ये क्या होता है, कॉस होता है, ये क्या होता है, टेन होता है ना। नीचे आपका क्या हो जाएगा, कॉसिक, सेक और कॉट। ये हमने क्यों पढ़ा था? ये हमने इसलिए पढ़ा था कि अगर हमारे लिए किसी त्रिभुज की एक कोण और एक भुजा मालूम हो, किसी त्रिभुज का एक कोण और एक भुजा मालूम हो, तो हम उस त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का, जैसे हमारे साइन थीटा ना, लंब बटे कर्ण। अगर हमें थीटा मालूम है, लंब या कर्ण में से कोई एक मालूम है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से हमारे लिए क्या मालूम होगा, उसका कर्ण मालूम हो जाएगा। और जब कर्ण मालूम हो जाएगा तो पाइथागोरस से हम क्या कर लेंगे, आधार ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, मतलब अगर हम नीचे बैठे हैं, ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखेंगे, तो हमें क्या करना होगा, अपने नैनों को ऊपर उठाना होगा, नैनों का उन्नयन करना होगा। इसीलिए ये जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट कुछ हो जाए, जैसे मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ ऊपर, ठीक है, वस्तु रखी हुई यहाँ, तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ऐसे देखोगे ना। अब ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जब नीचे वस्तु को किसी को देखेगा तो वो क्या करेगा, अपने नेत्रों को थोड़ा नीचे झुकाएगा। ठीक है, एक ये कोण बनेगा। ये कोण क्या होगा, इसे कहते हैं हम अवनमन कोण। अवनमन, नमन मीन्स क्या होता है, नमन, नमन मीन्स झुकना। मतलब ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जब नीचे वाली वस्तु को देखेगा तो उसे अपने नयनों को क्या करना होगा, झुकाना होगा, मीन्स नमन करना होगा। तो ये क्या है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब अवनमन कोण। सही। अब क्या करें, अगर हम इसे मिला लें, अगर हम इसे मिला लें तो ये एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। कैसे हो गए, मीन्स आपके एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब तो ये कोण भी हमारा थीटा हो जाएगा। इसमें कुल मिला के हमारे लिए एक समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन करना पड़ता है। क्या करना होता है, एक समकोण त्रिभुज का सिलेक्शन करना पड़ता है पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में। अब हमारे जो सिलेबस में हमें करना है, हम जो किताब पढ़ेंगे उसमें दो त्रिभुज वाले भी, एक त्रिभुज वाले भी मतलब क्वेश्चंस होंगे, दो त्रिभुज वाले भी होंगे और दो से अधिक वाले भी होंगे, है ना। जैसे इन दोनों त्रिभुजों में हमारा केवल एक एक त्रिभुज है। कोई क्वेश्चंस होंगे जिनमें दो त्रिभुज होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे जिनमें कितने होंगे, तीन तीन त्रिभुज भी होंगे। हमें केवल कौन सा त्रिभुज लेना है, 19 समकोण त्रिभुज ले। कौन सा त्रिभुज लेना है, केवल समकोण त्रिभुज लेना है। तो केवल दो समकोण त्रिभुज बनने वाले तक क्वेश्चंस को हमें केवल करना है, उसके आगे का अब हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे सिलेबस में तो ये भी नहीं है, बट कहीं अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि कुछ
बुक्स में जो है वो दिया गया है 30% में। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को बस एक पढ़ते हैं, आपको देखना है कि कैसे हम उस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं, बस उसी तरह से बना के उसे कर देना है। ये कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर, यहाँ पे भूमि जो स्तर लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे भूमि की सतह होनी चाहिए, मतलब जमीन के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या है इसमें, मैं एक बार बता दूं, ये तो कोई आपका एक क्या है खंभा होगा। ठीक है, इस खंभे पे कुछ दूरी पे इस टाइप से ही तो हम डोर को बांधेंगे। खंभा सीधा खड़ा है मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कह रहा है सर्कस की जो एक 20 मीटर लंबी डोरी मीन्स ये डोरी कैसे यूं करके बंधी, और जो वो चढ़ रहा है वो इस पे चढ़ रहा है, सही है ना। ये मीन्स ये जो लेंथ है ये कितना है, दैट इज 20 मीटर। ये आपकी 20 मीटर हो गई। और क्या बोला इसने, और कह रहा है कि उसका जो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। अब डोर ये हो गई और भूमि ये हो गई, इसके साथ जो एंगल बन रहा है दिस एंगल मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो एक ऐसा समकोण त्रिभुज हमें मिल गया जिसका एक कोण मालूम है, ठीक है, और एक उसका कर्ण मालूम है। हमें ज्ञात क्या करना है, खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई कहाँ होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया h। हम यहाँ पे लिख देंगे, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसे हम लिख देंगे। क्या ज्ञात करना है हमें इसमें बेटा, इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h। जो बताया है मीन्स जो हमको ज्ञात करना है उसको हम क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, या तो उसे मान लेंगे। अगर ये दूरी मानने ज्ञात करने कहता तो हम इस दूरी को क्या मान लेते, x मान लेते। ठीक है, ये दूरी हमारी कितनी है, x है, ये मान लेते। मीन्स जो आपको ज्ञात करना है उसको आप लेट करिए, मान लीजिए। ठीक है, उसके जो हमारा ये चित्र बना है, इस चित्र का नामकरण भी कर लो। तो इसके नामकरण यहाँ से शुरू कर लेते हैं भाई, ABC समकोण त्रिभुज। कोण कौन सा समकोण, आपका बी समकोण है। बस हमें कुछ नहीं करना, अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में जो आपका समकोण है उसे बीच में रखने की कोशिश करिए। हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, नहीं फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम इसे कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ये वाला सपोज करिए बी यहाँ होता, ए समकोण होता, तो हम उसे क्या कहना उचित कहेंगे, BAC। जो आपका समकोण है उसे आप लोग बीच में रखने की कोशिश करिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, H अपॉन, देखिए जो भुजा हमें ज्ञात करनी वो हमने लिख ली पहले, अपॉन क्या क्या दिया कौन सा है, ये 20, सीधे ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, H/20 इक्वल टू, अब देखो H क्या है, ये जो है इस त्रिभुज के लिए लंब है। जब हमने इस चैप्टर को पढ़ाया था, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि एंगल को बेस पसंद है, कि जो बेस होता है वो एंगल से लगा हुआ होता है, बेस मीन्स आधार। तो ये तो आपका हो गया आधार। लंब कोण के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, उसका परपेंडिकुलर मीन्स उसका लंब होता है, और जो हाइपोटेन्यूस मीन्स जो कर्ण होता है वो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। तो कर्ण के तो साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो कर्ण ही है। और ऑलवेज इस क्वेश्चन में हर जगह लंब जो है वो ये होगा आपका, जो वर्टिकल लाइन है सीधी खड़ी है। रेयर केसेस में कहीं इस टाइप का ट्रेंगल बन रहा होगा कि उसमें हो सकता है ये वाला लंब हो, अदरवाइज कहीं ये लंब नहीं होगा, यही हमेशा लंब होगा, और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, H/20, H क्या है, लंब है, H क्या है, लंब है, और ये AC क्या है, ये आपका कर्ण है। मीन्स हमने यहाँ क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। जब लंब बटे कर्ण, अब लंब बटे कर्ण ये लाल बटे का से देखेंगे हम लोग कि लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा होगा। लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा। तो H/20 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे साइन 30। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हमें आनी चाहिए, फिर टेबल की जो वैल्यू हमने सारी लर्न कराई थी तुम्हें। ठीक है,
तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो h/20 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देन 2h इक्वल टू 20। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 20/2, 2 10 या 20, सो h इक्वल टू 10, h इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, खंभे की ऊंचाई, इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर, इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ये जो पहला क्वेश्चन था, इसके मोस्टली कई सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी पे आधारित हैं। क्या क्या इसकी सिचुएशंस और हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो सिंगल टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा वो इस टाइप का होगा। दो टाइप मैंने, ये तो आपका टाइप फर्स्ट था। कौन सा टाइप, फर्स्ट था। टाइप सेकंड में जो त्रिभुज बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा मैं बता दूं, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। वो इस टाइप का होगा, ठीक है, इस टाइप का और इस टाइप का। सही है, यहाँ पे हमारे दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC और एक हो जाएगा ABD। एक तो ये हो गया सेकंड टाइप, मीन्स इस टाइप के त्रिभुज भी हमें एग्जाम में आ सकते हैं। और दूसरा जो आपका थर्ड टाइप बचता है इसका, जिस पे भी हम अगले वीडियो में ही चर्चा करेंगे, वो इस टाइप का कुछ हो सकता है कि ये देखिए, ये, ठीक है, बस इस टाइप के ही एंगल होंगे, क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाहर का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में शायद, मैं फिर कह रहा हूँ कि आएंगे तो शायद ये भी नहीं, लेकिन बहुत टफ नहीं है, इजी ही है, केवल एक बार उनको देखना है। तो जो मैं कुछ वीडियोज़ बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उन्हें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, शायद उन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएगा, अगर आया तो। एक टाइप हमने बता दिया, इसके कल क्वेश्चन हम कुछ और करेंगे, उसके बाद ये दो टाइप और बचेंगे, उनका अध्ययन अगली वीडियो में। धन्यवाद।